तहरीक अदम एतमाद की जब बातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब की वतन वापसी की भी बातें हो रही हैं। एक एमपीए ये कहते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद से पहले वतन वापस आ जाएंगे। वतन तो वापस आ जाएंगे, पलड़ा क्या प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही रहेगा उनका? देखिए, ऐसा दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो दावे थे, बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, उनके तर्जमान की तरफ से जो 48 घंटे का एक वक्त दिया गया था, उससे 5 घंटे ऊपर हो गया वक्त। और 48 घंटे का वक्त भी गुजर गया। 48 घंटे में अदम इत्तेमाद तो नहीं आई, लेकिन पेशावर की एक मस्जिद में खुदकश हमला हो गया। 48 घंटे गुजर गए, अभी तक अदम इत्तेमाद किस तारीख को आनी है, उसकी रिक्वेजिशन पे कितने लोगों के साइन हैं, अदम इत्तेमाद किस तरह पेश होनी है, कोई चीज़ सामने नहीं आई। जिससे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह लगती है कि मौलाना फजलुर रहमान या तो बेबस है, या मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी बात कोई सुनने के लिए या उनकी बात पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ज़राए ये कहते हैं कि अदम इत्तेमाद की तहरीक का फैसला उसको लाना 100 मामलात भी होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर पहुंचने के बाद इस्लामाबाद की तरफ जब वो कूच करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जब वो मार्च करेंगे, तो उस वक्त में जाके ये सारी चीज़ें होंगी। यानी वो सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में डालना चाहते हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के मीटिंग खेल रहे हैं, और इस मीटिंग खेलने में उतना वक्त गुजरता जा रहा है। और जो दावे, जो वादे, जो फैसलों का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ या शाहिदा खान अब्बासी करते हैं, उनमें से किसी एक पर भी अब तक अमल होता नजर नहीं आता। अब आ जाते हैं जहांगीर तरीन साहब। लेकिन आपको पहले भी हमने कहा था, हमने खबर ब्रेक की थी कि जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से कोई मीटिंग नहीं हुई। तमाम मीडिया चैनल कह रहे थे मीटिंग हुई, साबित हो गया मीटिंग नहीं हुई। अब आपको यह भी बता देता हूं कि आज जहांगीर तरीन का एक अहम हुकूमती जुम्मेदार से राब्ता हुआ है। अच्छा। और उस राब्ते में जहांगीर तरीन की हैसियत पूछी गई है। जहांगीर तरीन को फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से खैर उनकी सेहत के हवाले से पैगाम पहुँचाया गया है, उनकी दुआ पहुँचाई गई है। और उस गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने वाज़ेह कहा है कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, और जो एक चंदे अरकान असम्बली जिनको किसी और तरफ से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनको मैं पाकिस्तान जाके समझाऊंगा, और हम आखिरी हद तक अपनी जमात के साथ खड़े हैं। एक गिला उनकी तरफ से जरूर पहुंचा है, और गिला जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपनी किसी न किसी गुफ्तगू में जानबूझकर जहांगीर तरीन साहब जो है उनको निशाना बनाते हैं। ये एक गिला उनकी तरफ से गया है। अब जहां तक अदम इत्तेमाद की तहरीक और इत्तेहादियों का, दूसरी मैं आपको ये एक बड़ी खबर दे दूं, क्योंकि सईद खावर साहब इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। मेरे पास जो ज़राए कह रहे हैं वो ये है कि जो तहरीक ये जो है एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम के अंदर एक बहुत बड़ी लिफ्ट मौजूद है, और एमक्यूएम के क़यादत को ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो तहरीक अदम इत्तेमाद की सूरत में हुकूमत का साथ ना दे। कुछ लोगों ने तो इस बात की भी तस्दीक की है कि कोयटा में बाकायदा इस पर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, और यह भी कहा गया है कि एमक्यूएम को कहा गया है कि उनके अब हुकूमत के साथ चलने से अवामी जो पोजीशन है वो ख़राब होगी, और हुकूमत की तरह साथ उनके चलने से आइंदा इंतखाबात में कोई बेहतरी नहीं आएगी। जिस पर अपोजिशन जो है वो इस उम्मीद से है कि एमक्यूएम की तरफ से जो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, उस पर अपोजिशन को खासी ये उम्मीद है कि एमक्यूएम जो है वो अपोजिशन के साथ अपोजिशन एमक्यूएम से उम्मीद लगाए बैठे हैं। खबर साहब, आपके जराए क्या बताते हैं एमक्यूएम का तहरीक एक चीज का इजाफा कर दूं, एक चीज का कर दूं। एमक्यूएम के जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि एमक्यूएम जो है वो जाने के लिए अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका सबसे बड़ा खदशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। वो कहते हैं कि हम अगर उसे छोड़ के आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो सिंध के अंदर हमें जानबूझकर कुचलने की कोशिश करेंगे। अगर सिंध के अंदर हमारे मामला तय हो जाते हैं, हमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और जो जहां पे एमक्यूएम मौजूद है वहां पे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, हमें हमारी पोजीशन पे रहने दिया जाता है, तो फिर हम इस पर गौर कर सकते हैं, और फिर इसके इम्कानात भी रोशन है। जी खबर साहब, आपके जराए क्या बताते हैं तहरीक अदम इत्तेमाद के मौक़िफ़ पर एमक्यूएम की राय क्या है? क्या बंटवारा है, उनमें तजाद है, या एक नुक्ते पे मुत्तफिक है?
देखिए, हम इस पे MQM के जो अंदरूनी खलफिशार है उस पर हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस पर हुकूमत में रहने या हुकूमत से अलग होने पर MQM में दो धड़े मौजूद हैं। लेकिन एक खबर हमने ब्रेक की है, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमने ही ब्रेक की है कराची से कि मंगल को वजीर आजम आ रहे हैं और वो बहादुराबाद जाएंगे। सही। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने इसकी तस्दीक की है। मंगल को जाएंगे, बहादुराबाद जाकर वो MQM को मनाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहें। MQM के खदशात दुरुस्त हैं कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और MQM में गाड़ी छिनती थी, लेकिन आजकल सूरत हाल यह है कि दोनों एक अलग अलग मकाम पे बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, सियासी बमबारी। अब ये सूरत हाल है कि अगर ये आने वाले दिनों में नून लीग के साथ या JUI के साथ MQM चली जाती है तो पीपल्स पार्टी भी तो वहां मौजूद होगी ना, उनके खदशात तो होंगे। तो शहरी हलकों के जो खदशात हैं, जो जिनका जिक्र राना साहब ने भी किया, वो मौजूद रहेंगे। हैदराबाद, कराची, सक्खर, मीरपुर खास जो बड़े शहर हैं, उनके लोग जो है वो MQM के साथ किसी न किसी हवाले से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक मैं अर्ज कर दूं कि बहुत बड़ा बहरान है MQM के दौरान और दरमियान कि वो चाहते हैं कि हमारी जो सियासी साख थी वो हुकूमत में रहने की वजह से और कुछ डिलीवर ना करने की वजह से खराब हो रही है, और हमें इस अगले इलेक्शन से पहले अपनी सफ़े दुरुस्त करने चाहिए और अपने लोगों में जाकर उन्हें एतमाद दिलाना चाहिए कि हम हुकूमत से अलग हो गए। लेकिन वो फिर से सफबंदी करना चाहते हैं अपनी सियासी साख को मजरूह होने से बचाने के लिए। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं, जब भी किसी अपोजिशन रहनुमा से ये बात की जाए कि तहरीक अदम एतमाद आप क्यों नहीं लाते, आप उस दिन का तयन क्यों नहीं करते जिस दिन तारीख का फैसला हो जाए कि इस दिन हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, तो उनका जवाब होता है कि हम उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहते। आप क्यों हमसे ये सवाल करते हैं? क्या वाकई ये उजलत में फैसले नहीं होते, या फिर आपको इसके पीछे वजह कुछ और दिखाई देती है कि तजाद है आपस में? देखिए, वो उजलत क्या होती है, 48 घंटे की जब आप डेडलाइन दे देते हैं तो ये उजलत ही है ना कि आपने डेडलाइन दे दी, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा। ये राना साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया कि क्या चीज़ें हो रही है। बुनियादी बात ये है कि अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है। उनको जो अट्रैक्ट करना है दूसरे लोगों को, भले पैसे से करना है, किसी चीज़ से भी करना है, तो उसके बाद वो आगे करना क्या है ये अपोजिशन को खुद नहीं पता। इलेक्शन में जाना है, एक खबर आ रही है कि जी इलेक्शन होने चाहिए फौरी तौर पे, जैसे ही हम हुकूमत को गिराते हैं। वो कैसे होगा, सारा सिस्टम किस तरह से चीज़ें चलेंगी आगे। एक है कि जी नहीं, जो जब गिरा लेंगे इमरान खान को तो फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे अपना, वो कहाँ से होगा जी, शहबाज शरीफ साहब होंगे या नहीं होंगे, उनको वोट कौन देगा, किस तरह से वो इलेक्ट होंगे। तो ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ना, अपोजिशन का बुनियादी तौर पे पंजाबी में कहते हैं कि गवांडी दी कंध डिग जाए भावें अपना बच्चा थले आ जाए, तो वो ये कोशिश ये हो रही है बुनियादी तौर पे। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ, जो न्यूट्रल है उनके ख्याल में दीवार बिल्कुल गिराएं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन ये बच्चा नीचे नहीं आना चाहिए। वो इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर मैंने पहले जिक्र किया, वो क्रिएट नहीं आप कर सकते, वो उसमें आपके खराबियाँ बहुत बढ़ जाती हैं।